जय जय। कल सायंकालीन बेला में आप लोग श्रवण कर रहे थे सती चरित्र की कथा को। महाराज दक्ष ने भगवान से अकारण वैर किया, उसका परिणाम ये हुआ सती को अग्नि कुंड में जलना पड़ा। परमहंसाचार्य भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें महाराज मनु के जो दो पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, महाराज मनु की जो 3 कन्याएं हैं इनका चरित्र हमने तुम्हें श्रवण कराया। अब मनु महाराज के जो 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके चरित्र का श्रवण करो। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि ही प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है प्रियव्रत और जो छोटे बेटे हैं उनका नाम है उत्तानपाद। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पहले उत्तानपाद का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। राजन, पहले ये जानो कि उत्तानपाद कहते किसको है। ऊर्ध्वम पादम यस्य सह उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हो, सर नीचे की ओर हो, वो उत्तानपाद है। जब जीव अपने मां के गर्भ में होता है तो इसके पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे की ओर होता है। इसी उत्तानपाद की महाराज 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। बड़ी पत्नी जो है जिसका नाम है सुनीति, जिसकी नीति सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो, वो सुनीति है। और सुरुचि जिसके विचार अच्छे नहीं हैं, जो अपनी मनमानी करती है, दूसरे की एक नहीं सुनती, वो सुरुचि। जो अच्छा लगा वो हम कर रहे हैं, ये सुरुचि है। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। बड़ी पत्नी है सुनीति। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपनी राज्य सभा में बैठे हुए थे। शाम को जब राज्य सभा से उठकर के महाराज उत्तानपाद सुनीति मैया के पास में पहुंचे हैं। सुनीति माँ के पास में पहुंच करके बैठे हैं। जाकर के उत्तानपाद आज सुनीति मैया के सर पर हाथ फेर रहे हैं। देवी, हमारे जीवन में एक अभाव है, हमारे जीवन में एक अभाव है कि हमारे कोई संतान नहीं है। सुनीति मैया बोली, स्वामी ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि हमारे जीवन में एक अभाव है कि कोई संतान नहीं, मुझसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। स्वामी जी क्या करें क्या ना करें।
सुनीति मैया के सर पर हाथ फेर रहे हैं राजा उत्तानपाद। कह रहे देवी हमारे जीवन में एक अभाव है कि कोई संतान नहीं। धन्य है सुनीति माँ जिसने राजा उत्तानपाद को कितना अच्छा वचन बताया है। सुनीति मैया बोली है स्वामी जी हमसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, आप ऐसा करो एक हमारी छोटी बहन है जिसका नाम है सुरुचि, आप उसके साथ में विवाह कर लो। मेरी छोटी बहन है सुरुचि, आप उसके साथ में विवाह कर लो। उत्तानपाद बोले देवी एक महल में दो रानियां कैसे रह सकती हैं? नहीं स्वामी हमसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, आप ऐसा करो हमारी छोटी बहन से जब शादी कर लोगे तो शायद उससे संतान उत्पन्न हो जाए, आपका वंश आगे चलेगा। दो विवाहों की लीला बहुत खराब होती है, दो विवाहों की लीला बहुत खराब होती है। एक सेठ जी थे, सेठ जी परीक्षित जी, एक सेठ जी थे दो विवाहों की लीला बड़ी खराब होती। एक सेठ जी थे उनके दो विवाह हुए, दो विवाह हुए तो दोनों रानियां एक साथ रहने लगी। जब एक साथ दोनों रानियां रहने लगी कुछ दिन व्यतीत हुए हैं, दोनों रानियों में आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो सेठ जी शाम को जब घर आए तो सेठ जी से कहा कि देखो हमारी उनसे लड़ाई हो गई है और अब उसका निपटारा करो। सेठ जी ने कहा ठीक है भैया हम निपटारा करेंगे। एक रानी को ऊपर वाले कमरे में रख दिया, दूसरी रानी को नीचे रख दिया। रानियों का तो बंटवारा हो गया लेकिन अभी सेठ जी का बंटवारा नहीं हुआ। सेठ जी एक ही जगह रुके। जब सेठ जी एक ही जगह रुके तो रानियों ने कहा देखो सेठ जी आप हमारे पास नहीं रुकते हो, नीचे अच्छा भोजन बनता है तो आप नीचे भोजन प्रसादी पा लेते हो, ऊपर नहीं भोजन प्रसादी पाते हो। तो रानी बोली ऐसा करो हमारे पास भी भोजन करो और उनके पास भी भोजन करो। 6 महीने के लिए सेठ जी ने कह दिया 6 महीने हम नीचे रहेंगे, 6 महीने हम ऊपर रहेंगे। बंटवारा हो गया, बंटवारा हुआ। 6 महीने सेठ जी नीचे रहते हैं, 6 महीने सेठ जी ऊपर रहते हैं। समय आया 6 महीने जब व्यतीत हुए हैं, नीचे वाली रानी के पास से सेठ जी गए ऊपर जाकर के 6 महीने के लिए पहुंच गए रहने के लिए। जैसे ही ऊपर वाली रानी के पास में पहुंचे 6 महीने व्यतीत हुए हैं, नीचे वाली रानी ने आवाज लगाई सेठ जी आपका समय पूर्ण हो चुका है, अब आप नीचे आ जाओ। सेठ जी ने कहा ठीक है रानी हम आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, अभी कचौड़ी बनी है थोड़ा कचौड़ी खा लें। 2 मिनट व्यतीत हो गए, सेठ जी उतर के नीचे नहीं आई। नीचे वाली रानी ऊपर गई और सेठ जी को पकड़ के नीचे से ऊपर से नीचे खींच लाई। सेठ जी नीचे आ गए। जैसे ही नीचे रहने लगे 6 महीने व्यतीत हुए हैं, ऊपर वाली रानी ने आवाज लगाई सेठ जी आपका समय पूर्ण हो चुका है, अब आप ऊपर आ जाओ। सेठ जी बोले ठीक है रानी अभी आते हैं। थोड़ी विलंब हो गया, ऊपर वाली रानी आई, सेठ जी की चोटी पकड़ करके खींच के जीना में ले गई ऊपर। सेठ जी का यही क्रम चले। हुआ ये कि एक दिन सेठ जी के घर में एक चोर आया चोरी करने के लिए। खुदा न खास्ता वो जो चोर आया वो महाराज ऊपर वाले कमरे में चोर पहुंच गया। सेठ जी ऊपर थे। जैसी नीचे वाली रानी ने आवाज लगाई सेठ जी अब ऊपर हो, अब आपका समय ऊपर से पूर्ण हो गया है, आप नीचे आ जाओ। सेठ जी कहते हैं ठीक है अभी आ रहे हैं। विलंब हो गया, नीचे वाली रानी गई ऊपर से चोटी पकड़ करके खींच के जीना में खर खर करते हुए सेठ जी को नीचे ले आया। चोर ये दृश्य देख रहा था।
यही क्रम चलते 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 महाराज जो चोटी थी सेठ जी की वो उस स्थान से अलग हो गई। चोर ये दृश्य देखते 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 परेशान हो गया। जब सेठ जी नीचे थे तो वो चोर आया निकल करके, महाराज सेठ जी ने देख लिया, बुलाया, बोले इधर आओ। बोले तुम यहाँ कैसे आए? चोर बोला मैंने कोई आपके घर में चोरी नहीं की, आप हमें पूरा चेक कर सकते हो कि हमने कोई चोरी नहीं की। सेठ जी को वो बात तो भूल गई अपनी पत्नियों की, और जाकर के चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ करके ले गए और जाकर के थाने में पहुंच गए। जैसे ही थाने में पहुंचे, दरोगा जी बैठे हुए थे। दरोगा जी से कहा देखो सेठ जी ने, दरोगा जी हमारे घर में ये चोर आया था और ये चोरी करने के लिए, अब आप इसको जो सजा दें वो हमें मंजूर होगी। दरोगा जी ने चोर से पूछा भैया तुम चोरी करने आए थे? चोर बोला हाँ साहब चोरी करने तो आए थे, लेकिन हमने चोरी की नहीं, आप हमें पूरा चेक कर लो, मैंने एक तिनका भी नहीं चुराया सेठ जी का। बोले तिनका भी नहीं चुराया? हाँ तिनका भी नहीं चुराया। दरोगा जी बोले सेठ जी से, सेठ जी आप ये बताओ कि इनको क्या सजा दी जाए? सेठ जी बोले अगर सजा आप देना चाहते हो तो इनके 2 विवाह करवा दो। तो चोर बोला दरोगा जी से, दरोगा जी आप हमें चाहो तो फांसी पे लटका दो, आप हमें कोई भी मृत्यु दंड दे सकते हो, पर हमें हमारे 2 विवाह मत कराओ। बोले क्यों? बोले अभी हम कुछ देर पहले सेठ जी का हाल देख करके आए। बोले क्या हाल देखा? बोले सेठ जी जो अपने सर में गमछा बांधे हुए हैं ये जरा हटवाओ। दरोगा जी ने कहा सेठ जी से, सेठ जी ऐसा करो जो आप अपने सर में गमछा बांधे हो ये हटाओ। जैसे ही हटाया, जहां पर चोटी थी सेठ जी की, वो चोटी वाली जगह ही गायब हो गई। बोले कि ये 2 विवाहों की लीला है और अभी अभी हमने इस लीला को देखा है, तो आप ऐसा करो हमें चाहे कारागार में डाल दो लेकिन हमारे 2 विवाह मत करो। प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति मैया ने कहा उत्तानपाद से, स्वामी हमसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, आप ऐसा करो हमारी एक छोटी बहन है जिसका नाम है सुरुचि, आप उसके साथ में विवाह कर लो। जैसे ही विवाह के लिए कहा है, उत्तानपाद बोले देवी एक महल में 2 रानियां कैसे रहे? हमसे संतान नहीं हो रही, हमारी छोटी बहन है, शायद उससे संतान हो जाए, आपका वंश आगे चले। जैसे ये कहा, उत्तानपाद बोले ठीक है देवी अगर तुम कह रही हो तो हम तुम्हारी छोटी बहन सुरुचि के साथ में विवाह कर लेंगे। समय आया, उत्तानपाद ने सुरुचि मैया के साथ में विवाह किया। विवाह होकर के महाराज आ ही रहे थे उत्तानपाद। सुरुचि मैया ने रास्ते में पूछ दिया, डोली चल रही है, सुरुचि मैया ने पूछ दिया उत्तानपाद से, स्वामी जी हमने सुना है आपका एक विवाह और हो चुका है। उत्तानपाद बोले हाँ देवी मेरा एक विवाह और हो चुका है। सही बता रहे हो? हाँ एक विवाह हो चुका है। डोली आई है महल के पास में। सुरुचि मैया ने कहा उत्तानपाद से, कहारों से कहा ये डोली यहीं पर रख दो, डोली यहीं पर रख दो। और महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, स्वामी जी आपके महल में जो आपकी बड़ी पत्नी रहती है सुनीति, आप उसको जब तक महल के बाहर नहीं निकालोगे तब तक मैं आपके महल में प्रवेश नहीं कर सकती। डोली से नीचे कदम रखूं मैं तब भरतार, जब मेरी सौतन को
महल से दोगे निकाल। मैं आपके महल में तब प्रवेश करूंगी जब आप मेरी सौतन सुनीति को महल के बाहर निकाल दो। सुनीति ने कितना सुंदर वचन बोला था उत्तानपाद से, मेरी एक छोटी बहन है, आप उसके साथ में विवाह कर लो। एक सुरुचि है जो अभी विवाह होकर के महल के पास में आई है और कह रही है कि आपके महल में जो सुनीति नाम की पत्नी है, आप उसको महल से बाहर कर। उत्तानपाद आज गए हैं, जाकर के आज सुनीति माँ के सामने पहुंचे हैं। सुनीति माँ के सामने जैसे ही पहुंचे हैं, हाथ जोड़ लिए हैं देवी, आंखों में अश्रु आ गए। हम नहीं जानते थे देवी कि तुम्हारी बहन ऐसी है, इतने कटु शब्द बोलेगी। अगर हम ये जान जाते कि तुम्हारी बहन इतने कटु शब्द बोलेगी तो हम विवाह नहीं करते। इतने कटु शब्द बोलती तो हम विवाह नहीं करते। जैसे ही आज उत्तानपाद ने कहा देवी हम विवाह करके अभी आए हैं, डोली महल के बाहर रखी हुई है, आपकी बहन सुरुचि कह रही है जो महल में आपकी बड़ी पत्नी है सुनीति, उसको महल से बाहर करो तब मैं महल में प्रवेश करूंगा। धन्य है सुनीति माँ, एक बहन की खुशी के लिए उसने राजसू वस्त्र त्याग दिए। उत्तानपाद से कहा स्वामी जी एक धोती अगर हमें आप दे सको तो एक धोती दे दो। उत्तानपाद ने आज एक धोती दी है। जंगल में एक कुटिया बनवाई है आज उत्तानपाद ने, आज सुनीति माँ के लिए। आज सुनीति माँ महल से बाहर निकली है, डोली को देखा है, बहन मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको प्राप्त होगा। मैं बहन आपकी खुशी के लिए जंगल में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, आप महल में सुख शांति के साथ में रहो। फिर भी कटु शब्द नहीं बोले हैं आज सुनीति माँ ने। बहन के लिए कितना प्रेम बरसाया है। आज सुनीति माँ निकली है महल से। उत्तानपाद ने सवा सेर जौ का आटा दिया है, जंगल में कुटिया बनवाई है। सुनीति माँ आज जंगल में रहने लगी। सुरुचि माँ आई है, आज महल में प्रवेश किए हैं। कुछ दिन व्यतीत हुए हैं, महाराज उत्तानपाद ने धनुष बाण उठाया है। धनुष बाण उठा करके महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने के लिए गए हैं आज उत्तानपाद। महाराज रास्ता भूल गए। जैसे ही रास्ता भूले हैं, आज सुनीति माँ की कुटिया के समीप में पहुंचे हैं उत्तानपाद। कुटिया के बाहर खड़े हैं, आवाज लगाई क्या इस कुटिया में कोई है? संध्या कालीन हो चुका था, महाराज उत्तानपाद रास्ता भूल गए। आवाज लगाई क्या इस कुटिया में कोई है? धन्य है सुनीति माँ, निकल करके बाहर आई। स्वामी जी मैं हूं, भगवान की दासी हूं, मैं हूं, मैं रात्रि में विश्राम कर सकता हूं? सुनीति मां बोली बिल्कुल, आप तो राजा हैं, आपके लिए अगर प्रजा व्यवस्था उत्पन्न नहीं करेगी तो फिर प्रजा कहलाने की अधिकारी कौन? आज उत्तानपाद महाराज सुनीति के पास में रुके हैं, रात्रि में विश्राम किया है। यही रात्रि महाराज आज ध्रुव जी के जन्म की कारण बन गई। रात्रि भर विश्राम किया है, प्रातः काल हुआ है। आज उत्तानपाद ने धनुष बाण उठाया है। धनुष बाण उठा करके महाराज महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचे हैं। सुरुचि माँ ने पूछा स्वामी जी आप रात्रि में नहीं आए थे? देवी मैं रास्ता भटक गया था तो मैं जंगल में रुक गया। मैं सकुशल जंगल में रहा हूं, भगवान ने मेरी रक्षा की है देवी। पुनः राज्य सभा में पहुंचे हैं। इधर क्या हुआ महाराज, कुछ दिन व्यतीत हुए हैं।
सुनीति माँ ने एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम है ध्रुव। भगवान पर अटूट विश्वास रखती हैं, प्रभु जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे प्राप्त होगा। बस प्रभु आप अपना वरद हस्त हमारे सर पर रखे रहो, मुझे कोई बात की दिक्कत नहीं हो सकती। भगवान पर भरोसा है, भगवान की भक्ता है। आज सुनीति माँ कुछ दिन व्यतीत हुए हैं, एक बालक को जन्म दिया है जिसका नाम है ध्रुव। कुछ समय और व्यतीत हुआ है, जो महलों में रहती है सुरुचि माँ, उसने एक बालक को जन्म दिया है जिसका नाम है उत्तम। ध्यान देना, जो भगवान का भक्त होता है उसको ध्रुव जैसी संतान प्राप्त होती है, और जो भगवान की पूजा से विमुख रहता है उसको उत्तम नाम जैसी संतान प्राप्त होती है। भागवत की कथा हमें शिक्षा देती है। सुनीति माँ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हम जंगल में भी चले जाएं तो वहां पर भी भगवान पे हमें भरोसा होना चाहिए। प्रभु आप मेरे साथ हो तो मेरा जंगल में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्य है सुनीति माँ। एक बालक को जन्म दिया है जिसका नाम है ध्रुव। आज ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हुए हैं, घुटने के बल चलने लगे। कुछ और बड़े हुए हैं महाराज ध्रुव जी। एक दिन अपनी माँ से पूछ दिया, माँ ये बताओ मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ। अभी तक मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने अपने पिता को नहीं देखा। माँ मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ। सुनीति माँ ने सुन लिया लेकिन उत्तर नहीं दिया। पुनः पूछ दिया बेटा ध्रुव ने, माँ मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मेरे पिताजी हैं? अगर हैं तो वो मुझे देखने को क्यों नहीं मिलते? सुनीति माँ आज सहन नहीं कर सकी। सुनीति माँ ने कह दिया, बेटा तुम्हारे पिता तो यहाँ के राजा हैं, मेरे पिता यहाँ के राजा हैं और आप राजमहल को छोड़ करके जंगल में निवास कर रही हैं। कैसे मेरे पिता हैं? मेरे पिता महल में रहते हैं, आप जंगल में कुटिया में रहते हैं, कैसे मेरे पिता? मैं पिताजी को देखना चाहता हूँ माँ। सुनीति माँ ने कहा, बेटा अभी शाम को पिताजी तुम्हारे आएंगे तो हम तुम्हें दिखा देंगे। लेकिन बाल हट कर गया ध्रुव, नहीं माना। माँ मैं अभी इसी वक्त पिताजी को देखना चाहता हूँ, पिताजी से मैं मिलना चाहता हूँ। माँ मुझे मेरे पिता से तो मिलवाओ। सुनीति माँ के आंख में आंसू आ गए। सुनीति माँ समझा रही, बेटा शाम को पिताजी आएंगे तो तुम पिता से मिल लेना। लेकिन बाल हट किए हैं ध्रुव, नहीं माँ मैं अभी इसी क्षण पिता से मिलना चाहता हूँ, मैं पिताजी को इसी क्षण देखना चाहता हूँ। सुनीति माँ समझ गई कि आज मेरा बेटा ध्रुव बाल हट कर गया, मानेगा नहीं। सुनीति माँ ने आज ध्रुव जी महाराज के बाल ओछे हैं, वस्त्र नहीं है ध्रुव जी महाराज के पास में। सुनीति माँ ने जो धोती पहनती है उस धोती में से अपने पल्लू को फाड़ा है, आज ध्रुव जी महाराज को तैयार वस्त्र पहनाए हैं। चमेली के फूल हैं, कनेर के फूल हैं, ध्रुव जी महाराज के श्रृंगार कर दिया है, माला पहनाई है। छोटे छोटे ध्रुव इशारा कर दिया, बेटा ये रास्ता सीधा जाता है तुम्हारे पिताजी के महल की ओर, तुम चले जाओ। और तुम्हारे पिता राज्यसभा में एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे होंगे, वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज को आज बहुत खुशी है, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव जी महाराज आज चल दिए हैं, छोटे छोटे पांव, चलते 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 महाराज महल के समीप में पहुंचे हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे ही महल के समीप में पहुंचे हैं, चारों तरफ ध्रुव जी महाराज ने निगाहें को घुमाया, विचार कर रहे हैं, मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं, मेरी माँ जंगल में रहती, कैसा मेरा पिता है।
इसको मेरी मां पर दया नहीं आती। ध्रुव जी महाराज महल को देख करके महाराज आज महल में प्रवेश किए। खंभे पर देखते हैं, कभी अपना चित्र दिखाई देता है, कभी इस खंभे पर देखते हैं, कभी उस खंभे पर देखते हैं, हाथ फेरने लगते। थोड़े और आगे बढ़े, जहां पर महाराज उत्तानपाद अपनी राज्य सभा लगाए हुए बैठे थे, उसमें प्रवेश करके ध्रुव जी महाराज, जैसे ही ध्रुव जी महाराज आज राज दरबार में प्रवेश किए हैं, सामने देखा है कि महाराज उत्तानपाद बैठे हुए हैं। मंत्रियों की निगाह आज बालक ध्रुव पर गई है, मानो ये लगा है साक्षात भगवान भास्कर निकल आए हो, इतना तेज है ध्रुव में। सारे मंत्री ध्रुव को देखने लगे। ध्रुव जी महाराज आज पिता के सामने सिंहासन के पास पहुंचे हैं। सिंहासन पर पहुंच करके आज ध्रुव जी महाराज सिंहासन के ऊपर हाथ फेरने लगे। हाथ फेरते जा रहे हैं। उत्तानपाद ने देखा है हमारा बेटा आया है हमसे मिलने के लिए। उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाया है, छाती से चिपकाया है, चुंबन किया है। ध्रुव जी महाराज दुलार करते करते महाराज उत्तानपाद ने आज अपनी गोद में बिठा लिया। ये दृश्य मैया सुरुचि देख रही थी बैठी बैठी। सुरुचि माँ ने जैसे ही देखा है राजा अपनी गोद में किसी बालक को बैठा ले हुए, जैसे ये दृश्य देखा है सुरुचि माँ ने कि राजा अपनी गोद में किसी बालक को बैठाले हुए हैं, सुरुचि माँ आई है, आकर के राज दरबार में प्रवेश किए है। उत्तानपाद के पास में पहुंची है। राजन, ये मैं क्या देख रही हूं? मेरा बालक उत्तम, आप उसको कभी गोद में नहीं बिठाले, कभी उसको दुलार नहीं किए। ये पता नहीं किसका बालक आप जिसको दुलार कर रहे हो। धन्य है उत्तानपाद। सुरुचि मां से बोले, देवी ये बालक हमारा बालक है जिसका नाम है ध्रुव। ये सुनीति माँ है जो हमारी बड़ी पत्नी है सुनीति, उसका बालक है ध्रुव। जैसे ये सुना है सुरुचि माँ ने ध्रुव जी महाराज के हाथ को पकड़ा है। हाथ को पकड़ करके महाराज आज ध्रुव जी को नीचे फेंका। जैसे ध्रुव जी को नीचे फेंका है, ध्रुव जी की आंख में आंसू आ गए। मैं आया था पिता से मिलने के लिए। मेरी माँ ने कहा था कि वहां महल में तुम्हारी एक मौसी जी रहती हैं, वो तुम्हें दुलार करेंगी बेटा। लेकिन हमें तो नहीं लगा कि ये मेरी मौसी हो, जिन्होंने मेरी पिता की गोद से मुझे उतार करके नीचे कर दिया। ये मेरी मौसी हो सकती है क्या? आंख में आंसू आ गए अब ध्रुव जी महाराज के। जैसे ही आंसू आए हैं ध्रुव जी महाराज खड़े हुए हैं। खड़े होकर के आज महाराज चल दिए, रोते जा रहे हैं। श्वसन रुषा दंड यतो जैसे किसी सांप को कोई डंडा मार दे, कभी सांप इधर लड़खड़ाता है, कभी उधर लड़खड़ाता है, कभी इधर लड़खड़ाता है, कभी उधर लड़खड़ाता है। आज ध्रुव जी महाराज की वही स्थिति। उठते हैं आज ध्रुव जी महाराज पुनः गिर जाते हैं। महल से बाहर निकले हैं, राज दरबार से बाहर निकले, हुपक हुपक करके आज ध्रुव जी महाराज रोते जा रहे हैं। रोते 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 महाराज अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे हैं। जैसे सुनीति के पास में पहुंचे हैं आज ध्रुव जी महाराज बहुत फूट फूट कर रोने लगे। ध्रुव जी महाराज आज जैसे ही मैया के पास पहुंचे फूट फूट कर रोने लगे। अब तो रोए रे ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। अब तो रोए रे ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। अब तो रोए रे ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो।
मौसी ने मारो, मोय मौसी ने मारो मैया, मोय मौसी ने मारो। रोए रोए ध्रुव रहे कुमार मैया, मोय मौसी ने मारो। अब तो रोए ध्रुव प्रहलाद मैया, मोय मौसी ने मारो। मोए साँच बताए दे मैया, मैं कौन पिता को जैया। मोय साच बताए रे मैया, मैं कौन पिता को चैया। मोए साँच बताए दे मैया, मैं कौन पिता को जैया। मोय साच बताए रे मैया, मैं कौन पिता को चैया। धरनी दियो गिराय मैया, मौसी ने मारो। धरनी दियो गिराय मैया, मोए मौसी ने मारो। ओ मोय मौसी ने मारो, हाँ मोय मौसी ने मारो। मोय मौसी ने मारो, मोय मौसी ने मारो। तब तो रोए रे ध्रुव कुमार मैया, मोए मौसी ने मारो। अब तो रोए ध्रुव कुमार मैया, मोए मौसी ने मारो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज जैसे ध्रुव जी महाराज अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे हैं, कहने लगे माँ, आप तो कहती थी कि राजमहल में पिताजी रहते हैं और वहां पर तुम्हारी एक मौसी रहती है, वो तुम्हें दुलार करेंगे। मुझे मेरी मौसी ने मेरे पिता की गोद से उतार करके नीचे रख दिया, और पता है मां मुझसे क्या कहा? बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। बोले बेटा ध्रुव, अगर तुम्हें राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो तुम पहले तपस्या करो। जब तुम तपस्या करोगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, और जब भगवान तुम्हें मिल जाए तो भगवान से तुम एक वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म दो। मुझे मेरी मां मौसी ने इतनी बड़ी बात कह दी। सारी घटना आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी मैया सुनीति को बताई। सुनीति मां अपने बेटे ध्रुव से कहती है, बेटा ध्रुव, तुम्हें मारा थोड़ी नहीं मौसी ने। ध्रुव जी महाराज बोले, मैया अब इतने से ज्यादा मैया मेरी बेइज्जती क्या हो सकती है? इतना कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। बेटा हमने तो तुम्हें सही बात बताई कि हमने तो तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय नहीं दिला पाया, लेकिन धन्य है सुरुचि माँ जिसने तुझे परम पिता का परिचय दे दिया। ध्यान देना, सुरुचि माँ ने बेटा ध्रुव का अपमान नहीं किया। अपमान अगर किया है तो परमात्मा का अपमान किया।
परमात्मा की पहले तपस्या करो, जब वो प्राप्त हो जाए तो सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लो और तब तुम्हें उत्तानपाद की गोद में बैठने को मिले। ध्रुव जी महाराज अपनी मैया सुनीति से पूछ रहे, माँ अब आप हमें ये बताओ, ये परम पिता हमें मिलेगा क्या? जैसे ये पूछा है, सुनीति माँ कहती है, बेटा ये परम पिता जंगल में मिलते हैं। जैसे ये कहा जंगल में मिलते हैं, ध्रुव जी महाराज बोले, मैया हम जंगल में नहीं तो क्या हम राजमहल में रहते हैं? हम भी तो जंगल में रहते हैं। सुनीति माँ बोली, बेटा ये जंगल नहीं, घनघोर जंगल में मिलते हैं। माँ मैं उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए जाऊंगा, आप उसका मुझे पता तो बताओ, परमात्मा मुझे प्राप्त कहां पर होगा? सुनीति माँ बोली, बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी परमात्मा को प्राप्त मत करो। ध्रुव जी महाराज बोले, नहीं माँ मैं अब उस परम पिता को प्राप्त करूंगा और परम पिता को प्राप्त करके ही अपना मुख आपको दिखाऊंगा। जब तक वो मुझे परम पिता प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं लौट करके आपके पास नहीं आऊंगा। माँ आप मुझे उस परम पिता परमात्मा का परिचय बताओ, वो कहाँ प्राप्त होगा? सुनीति माँ आंखों में अश्रु लिए ध्रुव जी महाराज को समझा रही, बेटा अभी तुम छोटे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ फिर तुम जाकर के परमात्मा को प्राप्त कर लेना। नहीं माँ मैं अभी जाऊंगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आप उसका रास्ता बताओ। सुनीति माँ ने कह दिया, बेटा घनघोर जंगल में परमात्मा प्राप्त होंगे और ये रास्ता सीधा जाता है घनघोर जंगल की ओर, मधुबन में आप जाओ और जाकर के तुम्हें परमात्मा वहीं प्राप्त हो जाए। जैसे ही आज ध्रुव जी महाराज को मैया सुनीति ने बताया है, ध्रुव जी महाराज ने आज साष्टांग मैया सुनीति के चरणों में प्रणाम किया है। माँ मैं परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके ही अपना मुख दिखाऊंगा, इससे पहले जब तक मुझे परमात्मा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं लौट करके आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। प्रणाम किया है, आज ध्रुव जी महाराज ने चल दिया। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। महाराज रास्ते में नारद बाबा से भेंट हो गई। नारद जी महाराज जिसको मिले हैं परमात्मा उसको अवश्य दर्शन देने के लिए आए। नारद बाबा मिले हैं, ध्रुव जी महाराज को भरोसा हो गया, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोए भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भरोसे हनुमंता, अब मोए भरोसे हनुमंता, बिने हरि कृपा बिने नहीं संता। ओ बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोए भरोसे हनुमंता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ध्रुव जी के ऊपर परमात्मा की कृपा है, भरोसा हो गया, अब मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। क्यों कि मुझे संत के दर्शन हुए, और नारद जैसे संत के अगर दर्शन हो जाएं और भगवान जिस दर्शन ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसको जिसको बाबा नारद मिले हैं भगवान उसको प्राप्त हुए। नारद जी महाराज ने देखा ये छोटा सा बालक ये इतने घनघोर जंगल में कहाँ जा रहा है। ध्रुव जी महाराज को रोका, बेटा तुम कहाँ घनघोर जंगल में जा रहे हो?
ध्रुव जी महाराज नारद जी से बोले, महाराज जी हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी ने जैसे ये कहा, बाबा नारद बोले, बेटा तुम इतने घनघोर जंगल में उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने डांट दिया हो तो तुम बेटा ऐसा करो, तुम घर लौट जाओ। जंगल में बहुत से जीव जंतु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम घर लौट जाओ। तुम्हें अगर तुम्हारे माँ बाप ने डांट दिया है तो माँ बाप अगर डांट देते हैं तो उस पर रुष्ट होकर के तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम बेटा ऐसा करो, घर लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज अटल प्रतिज्ञा करके निकले हैं कि अब हम लौट करके तभी आएंगे जब हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। बाबा नारद बोले, लाओ अब इसकी परीक्षा ले ली जाए कि ये सच्चा भक्त है या ढोंग कर रहा है। बाबा नारद ने आज ध्रुव जी महाराज की परीक्षा ली, बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं। अटल प्रतिज्ञा है आज ध्रुव जी महाराज की। बाबा नारद समझाते 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 परेशान हो गए। बाबा नारद ने पूछ दिया, बेटा तुमने गुरु किए? ध्रुव जी महाराज बोले, महाराज जी मैंने अभी गुरु नहीं किए। मुझे उस परम पिता को प्राप्त करना है, ये बताओ वो परम पिता मुझे प्राप्त कैसे होगा? बाबा नारद ने ध्रुव जी महाराज को गुरु दीक्षा दी है और गुरु दीक्षा देने के बाद में बाबा नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। बताया, बेटा तुम यहां से सीधे चले जाओ वृंदावन में, मधुवन के पास में जाओगे, यमुना के किनारे यमुना जी में स्नान करना और स्नान करने के बाद में तुम अपनी तपस्या आरंभ कर देना। और तपस्या करते समय तुम्हारे बीच में, तपस्या के बीच में बहुत से विघ्न आएंगे, लेकिन तुम तपस्या से विमुख मत होना। ध्रुव जी महाराज को सारी बातें बताई। ध्रुव जी महाराज ने बाबा नारद के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में बाबा नारद आज चल दिए हैं, इधर ध्रुव जी महाराज चल दिए। ध्रुव जी महाराज आज मधुबन में आए हैं, यमुना के किनारे। यमुना में ध्रुव जी महाराज ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में महाराज ध्रुव जी ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। तिरात्रांते तिराह त्रांते है, तपस्या आरंभ कर दी है। हाथ जोड़ लिए हैं प्रभु, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। माता पिता तुम ही हो माता
सका तुम्ही हो। जय हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने आज यमुना में स्नान किया है, तपस्या आरंभ की है, भगवान का ध्यान किया। पहले महीने की तपस्या। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। पहले महीने की तपस्या आरंभ की है, 3-3 दिन के अंतराल में कैथा और बेलुआ का सेवन कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।